नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम, उसकी विधाएं और आपकी सतर्कता की। इस श्रृंखला में हमने साइबर क्राइम की बहुत सी विधाओं की बात की है। हमने यह भी जानने का प्रयास किया है कि एक साइबर अपराधी से बचने के लिए एक व्यक्ति को क्या क्या सतर्कता अपनानी चाहिए। हमने इसी श्रृंखला में आपको इस ओर भी आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है कि कानून को प्रवर्तित करना पड़ता है, उसको गतिमान बनाना पड़ता है। इसमें कौन कौन से कृत्य हैं? सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में दंडनीय अपराध बनाए गए हैं, यह भी आपके लिए जानना अति महत्वपूर्ण है। जी हां, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ख की, जिसमें चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है, उसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। हम बहुत से चुराए गए कंप्यूटर संसाधन और संचार युक्तियों को बेईमानी से प्राप्त करने की विधाओं की बात कर चुके हैं, लेकिन यहां इस धारा का उल्लेख करते हुए मैं आपको एक रोचक तथ्य से और अवगत करवाना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि बेईमानी से यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इंटरनेट डाटा को उपयोग करता है, तो वह भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है तथा दंडनीय अपराध है। इसी अधिनियम की धारा 66 ग वो कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट अनन्य पहचान का प्रयोग करने को दंडनीय अपराध बनाता है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय अपराध बनाया गया है। यहां भी हम 2 रोचक तथ्यों की बात करेंगे। एक प्रकरण में किसी व्यक्ति को एक ईमेल प्राप्त होता है कि अमुक बैंक द्वारा अपने ग्राहक सेवा केंद्रों प्रारंभ किए जा रहे हैं, और वह व्यक्ति उस ईमेल से प्रभावित होकर संबंधित दिए गए लिंक पर जाकर उसके निमित्त प्रपत्र अर्थात फॉर्म को डाउनलोड करता है और ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए अपना आवेदन करता है। आवेदन के साथ मांगे गए शुल्क को जमा करवाता है और धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती है। उससे कुछ आवश्यक दस्तावेजों की समय समय पर मांग की जाती है, वह दस्तावेजों की पूर्ति करता है। इस प्रक्रिया के दौरान उसे पुनः ईमेल प्राप्त होता है कि आपका ग्राहक सेवा केंद्र स्वीकृत कर दिया गया है, अब आप
इस ग्राहक सेवा केंद्र को खोलने के लिए अमानत राशि जमा करवाएं। जब इस तरह के बैंक के लेटरहेड और सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर एवं मुद्रा के साथ पत्र प्राप्त हो रहे होते हैं, ईमेल प्राप्त हो रहे होते हैं, तो वह व्यक्ति उन ईमेल के विश्वास में आकर एक भारी रकम अमानत राशि के रूप में जमा करवा देता है। और जैसा कि आप जानते हैं, वहां साइबर अपराध कारित करने वाले व्यक्ति और उस ठगी के शिकार होने वाले व्यक्ति के बीच में संबंध विच्छेद नहीं होता, बल्कि साइबर अपराधी उसी बैंक के लेटरहेड पर कूटरचित हस्ताक्षर एवं सक्षम अधिकारी की मुद्रा के साथ ग्राहक सेवा केंद्र का प्रमाण पत्र भी भेज देता है। कुछ समय पश्चात ठगी के शिकार व्यक्ति को पता लगता है कि उसे संबंधित बैंक द्वारा तब कोई ऐसा ग्राहक सेवा केंद्र आवंटित ही नहीं किया गया है। यह आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या अन्य किसी विशिष्ट पहचान का कूटरचित ढंग से बेईमानी पूर्वक, कपट पूर्वक उपयोग का उदाहरण दिया है। इसी में एक रोचक उदाहरण और है। एक प्रकरण में इंटरनेट से नकली दस्तावेज बनाने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्री के नकली लेटरहेड का उपयोग किया गया। रेल मंत्री के कूटरचित हस्ताक्षर कर लिए गए। बनावटी चिकित्सा परीक्षा के लिए पत्र जारी कर दिया गया और अन्य दस्तावेज भी इसी तरह कूटरचित तैयार करते हुए ठगी के शिकार पीड़ित व्यक्ति से 20 लाख रुपए का छल कारित कर लिया गया। जब आप साइबर क्राइम और उसकी विधाएं तथा आपकी सतर्कता के इस कार्यक्रम में आपकी जागरूकता के लिए इन वार्ताओं को सुन रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर आपके आसपास के माहौल से ठगी के शिकार व्यक्तियों की आवाज भी धीरे धीरे निकल रही होगी। इस चेतना रेडियो में साइबर क्राइम और उसकी विधाएं तथा आपकी सतर्कता कार्यक्रमों के प्रसारण के उपरांत चेतना रेडियो 90.4 एफएम को ऐसे बहुत से फोन भी प्राप्त हुए हैं जिसमें पीड़ित व्यक्ति यह कह रहा है कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ। आशा करता हूं कि ये वार्ताएं एक जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता की अवधारणा को सफल करेंगी। बहुत से ऐसे अपराध और उनसे संबंधित दंड का उल्लेख आपके समक्ष विभिन्न श्रृंखलाओं में किया जाना है, जिससे आपका साइबर अपराध, उसकी विधाएं तथा आपकी सतर्कता के संबंध में ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ एक जागरूकता आएगी और एक ऐसा समाज तैयार होगा जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए सुरक्षित उपभोक्ता बनकर उसका आनंद ले सकेगा। इसी विश्वास के साथ
जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम में आपका स्वागत है, इस अपेक्षा के साथ कि इस कार्यक्रम के साथ अपना जुड़ाव, अपना लगाव बनाए रखते हुए हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम इस विषय पर आगामी कड़ियों में और गंभीर मंथन कर सकेंगे। धन्यवाद।